तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अजीब बात ये थी कि जो दैत्य किसी चीज से नहीं डरते थे वो बारिश से डर गए। कोई छोटा सा छाता निकालकर खुद को बचाने लगा तो कोई पेड़ उखाड़कर उसके नीचे छिप गया। कुछ ही पलों में सारे दैत्य वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बूढ़ा दैत्य बारिश से नहीं डरता था। उसने इस चीज का फायदा उठाया और सोफी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सोफी का कंबल वही रह गया था, जिससे उस कंबल की स्मेल से उन दैत्य को पता चल जाता है कि ये कंबल किसी इंसान का है। वही सोफी BFG से कहती है कि आपको उन्हें अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देना चाहिए था। तो BFG कहता है कि मैं यहाँ 9 देधियों के साथ रहता हूँ और वो इंसानों की खुशियाँ छीनते हैं, उनके बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन मैं लोगों को सपने देकर उनकी भरपाई करता हूँ। फिर वो उसे पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर लेकर जाता है जो कि असल में सपनों का देश होता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था जो कि असल में सपनों का देश होता है। BFG उसे कहता है कि मुझे हर चीज सुनाई देती है, यहाँ तक कि मुझे चींटियों की आवाज भी सुनाई देती है, पर मुझे सबसे अच्छी कहानी पेड़ पौधों से सुनने को मिलती है जो किसी आम इंसान को सुनाई नहीं देती। फिर सोफी जब उस तालाब के पास जाती है तो उसे उस तालाब के रिफ्लेक्शन में बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। फिर BFG उस तालाब में कूद जाता है और सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। सोफी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और फिर वो भी उस तालाब में कूद जाती है, जिससे वो भी सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। BFG उसे बताता है कि यहाँ से ही सभी सपनों की शुरुआत होती है, क्योंकि उस पेड़ पर सभी तरह के सपने बन रहे होते हैं। BFG उसे बताता है कि इन सपनों में से आवाज आती है और ये मुझसे बातें करते हैं, ये मुझे बताते हैं कि ये सपने किस तरह के हैं। फिर BFG एक सपने को पकड़ने लगता है, जिससे सोफी उन्हें गाइड करती है कि वो सपना किस तरफ है, लेकिन वो सपना BFG के पास नहीं आता और वो सोफी के पास जाता है। BFG उसे पकड़ लेता है और फिर उसे सोफी को दे देता है। BFG उसे कहता है कि ये बहुत मुलायम है और फिर उसे एक जार में बंद कर देता है। BFG सोफी को भी और सपने पकड़ने को कहता है। सोफी उन सपनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है और वो बहुत दूर चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत बुरा सपना आता है और सोफी उसे ही पकड़ लेती है, क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं होता। BFG उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये बहुत बुरा सपना है, तुमने इसे क्यों पकड़ लिया, और फिर वो उसे एक अलग तरह की बोतल में बंद कर देता है। फिर वो दोनों उस तालाब से वापस दैत्य की दुनिया में आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से इंसानों की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि BFG को इंसानों को सपने देने थे। सोफी भी उनके साथ आती है और वो दोनों छिपते छिपाते एक घर के बाहर पहुंचते हैं जहां एक बच्चा सो रहा होता है। सोफी उनसे पूछती है कि हम यहाँ ही क्यों आए, तो BFG उसे बताता है कि मुझे इस बच्चे के दिल की आवाज सुनाई दी, और फिर वो सोफी से पूछता है कि अब तुम बताओ कि मैं इसे कैसा सपना दूं। तो सोफी कहती है कि इस बच्चे को खुश कर दो, और फिर BFG अपने बैग में से एक बोतल निकालता है